बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में राम प्रसाद नाम का एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परिवार में उसकी पत्नी कमला, बड़ा बेटा सुरेश और छोटा बेटा अजय थे। राम प्रसाद और कमला दोनों चाहते थे कि उनके बच्चे अच्छे संस्कार और शिक्षा पाकर जीवन में सफल हों। सुरेश शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छा था और समझदार भी। वह अपने पिता की खेती में हाथ बटाता और मां का आदर करता था। लेकिन छोटा बेटा अजय बिल्कुल अलग स्वभाव का था। अजय को पढ़ाई से चिढ़ थी। जब भी मां उसे पढ़ने के लिए बुलाती, वह बहाने बना देता। कभी सिर दर्द, कभी दोस्तों से मिलने जाना, तो कभी खेलकूद में व्यस्त रहना। धीरे धीरे उसकी संगति कुछ गलत लड़कों से हो गई। वे लड़के न तो पढ़ते थे न घर का काम करते थे। बस सड़कों पर आवारागर्दी करना, सिगरेट पीना और वीडियो गेम खेलना ही उनका शौक था। राम प्रसाद ने कई बार अजय को समझाया, बेटा, पढ़ाई के बिना जीवन अधूरा है। मेहनत करोगे तो आगे चलकर बड़ा आदमी बनोगे। अगर यूं ही बिगड़ते रहोगे तो पछताना पड़ेगा। लेकिन अजय पर कोई असर नहीं हुआ। वह सोचता, भला पढ़ाई से क्या होगा? अमीर लोग तो मजे करते हैं। पढ़ाई करूं या न करूं, मुझे तो आराम की जिंदगी चाहिए। कमला अक्सर रोते हुए पति से कहती, आप सुरेश को देखिए, कितना समझदार और मददगार है। लेकिन अजय तो हर दिन हाथ से निकलता जा रहा है। न पढ़ाई में मन लगाता है, न घर का काम करता है। मुझे डर है कि कहीं वह गलत रास्ते पर ना चला जाए। राम प्रसाद भी चिंतित थे, पर उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन अजय सुधर जाएगा। समय बीतता गया। अजय स्कूल से भागने लगा और दोस्तों के साथ बाजार में घंटों घूमता। धीरे धीरे उसने चोरी करना भी सीख लिया। पहले वह घर से पैसे चुराता, फिर पड़ोसियों की छोटी मोटी चीजें उठा लेता। एक दिन वह पकड़ा गया। मोहल्ले के लोगों ने राम प्रसाद को बुलाकर कहा, देखिए भाई, आपका बेटा अजय अब गलत रास्ते पर चल पड़ा है। अभी भी संभाल लीजिए, वरना कल को बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। राम प्रसाद शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अजय को बहुत डांटा और उसे चेतावनी दी। लेकिन अजय की आदतें इतनी बिगड़ चुकी थीं कि वह पिता की डांट को अनसुना कर देता। सुरेश अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। उसने कई बार समझाया, भाई, जिंदगी में सफलता आसान नहीं है। अगर अभी मेहनत नहीं की तो बाद में पछताओगे। आओ, हम दोनों मिलकर पढ़ाई करें और पिताजी का सहारा बने। लेकिन अजय हंसते हुए कहता, तू अपनी किताबें पढ़, मुझे जिंदगी मजे से जीनी है। खेती बाड़ी में मिट्टी खोदने से अच्छा है दोस्तों के साथ मौज करना। सुरेश को दुख होता, पर वह हार नहीं मानता। एक दिन अजय अपने दोस्तों के साथ दुकान से सामान चुराते पकड़ा गया। दुकानदार ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने अजय को थाने ले जाकर खड़ी फटकार लगाई। जब यह खबर घर पहुंची तो राम प्रसाद और कमला की हालत खराब हो गई। राम प्रसाद थाने पहुंचकर बोले, बाबूजी, ये मेरा छोटा बेटा है, गलती कर बैठा है। आप इसे छोड़ दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। पुलिस ने चेतावनी देकर अजय को छोड़ दिया। लेकिन यह घटना पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई। परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। कमला रात भर रोती रही, हे भगवान, मैंने किस जन्म का पाप किया जो मुझे ऐसा बेटा मिला। लोग क्या क्या कह रहे हैं। लेकिन अजय को शर्म तक नहीं आई। वह सोचता, अरे ये सब तो चलता है, थाने जाकर तो सब लोग आ ही जाते हैं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। कुछ महीने बाद अजय के दोस्त एक बड़े अपराध में पकड़े गए। वे चोरी करके भाग रहे थे और पुलिस ने सबको पकड़ लिया। इस बार अजय भी उनके साथ था। पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। राम प्रसाद और कमला के लिए यह सबसे बड़ा आघात था। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बेटा जेल की सलाखों के पीछे चला जाएगा। जेल में अजय को पहली बार एहसास हुआ कि उसने जीवन बर्बाद कर लिया है। न पढ़ाई की, न मेहनत सीखी, न परिवार का आदर किया। अब न तो दोस्तों ने साथ दिया, न कोई और। सब उसे अपराधी की नजर से देखने लगे। जेल में उसने कई रातें सोचते सोचते बिताईं। आंखों में आंसू आ जाते। उसे पिता की मेहनत, मां की ममता और भाई की समझाइश याद आती। कुछ महीनों बाद अदालत ने अजय को चेतावनी देकर रिहा कर दिया, क्योंकि उसकी उम्र अभी कम थी और वह पहली बार गंभीर अपराध में पकड़ा गया था। जेल से निकलते ही अजय सीधे अपने घर आया। उसने माता पिता और भाई के पैरों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए,
मैं बहुत बड़ा पापी बेटा हूं। आपने मुझे समझाया, लेकिन मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी। अब मुझे सब समझ आ गया है। मैं सुधरना चाहता हूं। राम प्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, देर से ही सही, अगर तू सच में सुधरना चाहता है तो हमारा घर हमेशा तेरे लिए खुला है। सुरेश ने भी भाई को उठाकर गले लगाया और कहा, चल, अब नई शुरुआत करते हैं। मैं तेरा साथ दूंगा। उस दिन के बाद अजय ने अपनी जिंदगी बदलने की ठान ली। उसने सुरेश की मदद से फिर से पढ़ाई शुरू की और साथ ही खेती में भी हाथ बटाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वह पढ़ाई में भी अच्छा करने लगा और खेतों में भी ईमानदारी से काम करने लगा। गांव वाले, जो पहले उसे तिरस्कार की नजर से देखते थे, अब कहते, देखो, कभी कितना बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब कितना सुधर गया है। सच है, इंसान चाहे तो खुद को बदल सकता है। राम प्रसाद और कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सोचा, भगवान का शुक्र है कि हमारा बेटा सही रास्ते पर लौट आया। गलत संगति इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है। माता पिता की सलाह हमेशा हमारे भले के लिए होती है। जीवन में मेहनत और पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। गलती करने के बाद भी अगर इंसान सुधर जाए तो उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है।